जीवन धर्म के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन के धर्म को समझना चाहता है और धर्म को जीवन में लाना चाहता है तो उस व्यक्ति को अपने अंदर छिपे हुए उन दिव्य गुणों को प्रकाशित करना चाहिए जो वास्तव में व्यक्ति होता है। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो स्वाभाविक रूप से उसके पास हैं, लेकिन समय का, संसार का प्रभाव आने के कारण वे दिव्य गुण व्यक्ति के छिपे रहते हैं। मतलब दिखाई देता है व्यक्ति का क्रोध, उसका लालच, निर्दयता, कठोरता और तरह तरह की चंचलता, असंतोष, दूसरों के प्रति बदला लेने की भावना, तरह तरह की वक्रता, कुटिलता और अपने आप को ऐसा बनाकर व्यक्ति चल रहा होता है, किसी नियंत्रण को नहीं मानता। ये जो चीजें दिखाई दे रही होती हैं ये व्यक्ति की वास्तविक चीजें नहीं हैं। मतलब ये हम वास्तव में इस तरह के नहीं हैं। हम कैसे हैं अगर इसको पहचानना है तो निज गुण, निज धर्म, निज स्वरूप को पहचानने की चेष्टा कीजिए। वह चीज होती है जो जिसमें आपको 24 घंटे रखा जाए और उस स्थिति में आप ऊबे नहीं। जैसे आप उदास रहना, निराश रहना ये आपका स्वभाव नहीं है, और इसमें आपकी जिंदगी रखी जाए तो आप कितने व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उस स्थिति में जिया नहीं जाता। लेकिन आशा में, उत्साह में व्यक्ति को रखा जाए तो ये आपकी जिंदगी को बढ़ाती है। मुस्कान में रखा जाए तो आपके क्षणों का पता नहीं लगेगा आपको। जब आपके जीवन में आशा है, होप है, और जब आपके पास प्रसन्नता है तो आप देखेंगे 24 घंटे आप उसमें प्रसन्न रहते रहते, आनंदित रहते रहते आपको समय का पता नहीं लगेगा। तो वो आपका वास्तविक स्वभाव है जिसमें जीने में आसानी होती है और जो आपको अंदर से इतना प्रफुल्लित कर दे कि आप उसमें टिके रहना पसंद करते हो। आदमी क्या चाहता है? मुझे संतुष्टि चाहिए, मैं बिल्कुल संतुष्ट होकर रहना चाहता हूं। संतुष्ट कब होगा? जब उसके पास ये लगे कि जो है पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितना मेरे पास है वो पर्याप्त है, इससे अधिक और क्या चाहिए, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। लाइफ से सेटिस्फाई हो जाए व्यक्ति। सेटिस्फाई होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए व्यक्ति के अंदर वो गुण आ जाए कि बस सब है, क्या नहीं है मेरे पास। अब कहीं और दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, सब है तो सही। तो ये आपके अंदर स्थिरता लाती है चीज, और इसमें आप टिके रहना पसंद करेंगे। असंतोष में आप नहीं टिक सकते। ये आपका संतुष्टि आपका निज स्वभाव है। तो ये आपकी जो वास्तविक चीजें हैं उनमें आपको अपने आप को टिकाना है। ये ध्यान रख लीजिए कि प्रेम आपका वह गुण है जिसमें आपको रखा जाए तो पूरी जिंदगी बीत जाए, आप उसमें ऊबेंगे नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत प्रेम का वातावरण चल रहा है तो चलो दुखी होने का वातावरण बनाते हैं। बहुत खुश हो लिए, चलो अब जो है रोते हैं जाकर। कोई भी आदमी उस तरफ नहीं जाना चाहेगा।
जो आपका वास्तविक रूप है उसमें टिके रहना और उसमें आपको खींचकर लेकर आना, यही गुरुजनों का कार्य होता है। ये धर्म का कार्य, यही जीवन धर्म है। इस जीवन धर्म में आपको पहुंचना है। शांति आपका निज धर्म है, इसमें आप टिकिए। तो आप देखिए ना, समय बीतते हुए, जीवन जीते हुए कितना अच्छा लगेगा कि बड़ी शांति जीवन में, मन में शांति है, घर में शांति है, कार्य में शांति है, व्यवहार में शांति है, लेन देन में शांति है, काम धंधा सब शांति से चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हूं, सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, प्रेम है, प्यार है, तसल्ली है जीवन में, और क्या चाहिए? जितना दिया भगवान ने, बहुत कृपा है उसकी। तो ये आपका निज स्वभाव है। और जब आप कहते हैं जो है बहुत थोड़ा है, मैं बड़ा दुखी, संतोष बिल्कुल नहीं है, क्या करें, बेचैनी बहुत बनी हुई है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तब आप कहेंगे बहुत दुखी। जब शांति नहीं तो जीना मुश्किल, जब उदासी चल रही तो जीना मुश्किल, जब जीवन में घृणा, नफरत और बैर का वातावरण है तो जीना मुश्किल। और जीना कब आसान? प्रेम भी है, प्यार भी है, शांति भी है, सुख भी है, सुकून भी है, चैन भी है, संतुष्टि है, चैन की नींद सोते हैं जी, और क्या चाहिए? तो आदमी क्या कहेगा? सोने की चैन मिले ना मिले, लेकिन चैन की नींद तो मिल जाए। अगर चैन की नींद हमारे पास हो गई तो सोने की चैन की कोई जरूरत नहीं, चैन की नींद चाहिए। तो संतुष्टि है, जहां संतुष्टि है वहां सब कुछ है। ये जीवन धर्म है, ये निज धर्म है, यही निज स्वरूप है, जिसमें लाने के लिए महान पुरुषों ने इतने सारे विधान बनाए। आपके ग्रंथों में तरह तरह की विधियां बताई गई, और गुरुजन आपको लेकर चलते हैं कि ध्यान में चलिए, आपके जीवन में ये सारी चीजें आए। और ये कमाल की बात है कि जीवन में घटनाएं चलती रहेंगी, क्योंकि संसार ही वह है, सम सम सरति इति संसार, सरक रहा है जो धीरे धीरे विधि पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक सरकता जा रहा है। गच्छति इति जगत, जो चल रहा है उसे जगत कहा जाता है। मतलब जिसमें हर समय गति है, जिसमें हर समय परिवर्तन है, जिसमें हर समय बदलाव हो रहा है, वही है दुनिया। तो जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसको संसार को कहा जाता है घटनाओं का प्रवाह। घटनाओं का प्रवाह है ये संसार, और इसमें हर पल कुछ न कुछ घट रहा है। और जो कुछ घट रहा है तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ सुख है, कुछ दुख है, कुछ मान है, कुछ अपमान है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ संयोग है, कुछ वियोग है, कुछ पा रहे हैं, कुछ खो रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ बिछड़ रहा है। इसको कहा गया है कि ये संसार के दो रूप हैं, एक जैसी चीज रहेगी नहीं। इस दुनिया का नियम ही यही है कि एक से विपरीत दूसरी चीज है। दो विरोधी तत्वों का साथ दुनिया में चलता है। अगर धूप है तो छांव भी साथ में, गर्मी तो उसके साथ में सर्दी है। ये दोनों विपरीत एक दूसरे के, एक तरफ दिन, दूसरा उसका एकदम विरोधाभासी रात्रि, और दोनों जरूरी। इसलिए कड़वा है तो मीठा भी है। और कमाल ये कर दिया गया है कि कड़वे में भगवान ने सेहत दे दी, मिठास में जो है उन्होंने कहा थोड़ा से खाना। अब अगर कड़वे में वो जो है कोई हित की बात ना देखता, या देता ही नहीं भगवान, कसैली चीजें हैं, आप खा रहे हैं, खानी पड़ती हैं। करेला कड़वा है लेकिन सेहत देता है। मेथी भी देखा जाए तो मेथी की सब्जी बनेगी तो कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी खानी पड़ती है, उसका तरीका अपनाना पड़ता है। कुछ चीजें खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, तो उन सबका मेल बैठाते हैं आप, क्योंकि एक से स्वास्थ्य मिल रहा है, दूसरे रुचिकर लग रही है।
दो विपरीत चीजों के साथ संसार को बनाया। और कमाल यह है, एक ही घर में जुड़वा बच्चे हैं, दोनों को एक ही तरह की चीज पसंद आए ऐसा तो नहीं होगा। दोनों अपने अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, एक कहता ये सब्जी क्यों बनाई, दूसरा कहता मेरी पसंद की सब्जी बनी, मैं तो बहुत खुश हूं। एक जैसे कपड़े लेकर के माँ आ गई दोनों बच्चों के लिए, एक कहता है कि इसको उठा के फेंको, मैंने तो पहनना नहीं है, ये कोई कलर है। दूसरा कहता कलर तो बस यही है, हमको तो यही अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि रुचियां अलग, व्यवस्थाएं अलग, संसार दो भागों में बटा हुआ है, अनुकूल प्रतिकूल, दो किनारों के बीच जिंदगी बह रही है और दोनों चीजें एक दूसरे से विपरीत हैं। इस किनारे से लगता है वो किनारा ज्यादा अच्छा है, वहां जाने के बाद आदमी कहता नहीं पहले वाला ही ठीक था। जहां व्यक्ति होता है वहां से उसको दूर वाली चीजें अच्छी लग रही होती हैं, तो वहां वो दौड़ के जाता है, तो उसके बाद वो लौट के आता है कि नहीं गलती हो गई। इसलिए इस संसार को भगवान ने बनाया ही इसी तरह का है कि दो विपरीत धाराओं के साथ में जीवन को जोड़ा गया है। और इन दोनों के बीच में अगर शांति है, संतुलन है, क्योंकि संतुलन बनाओगे आप तो ही आपका जीवन ठीक चलेगा। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। संतुलन और समता, इसका नाम योग है। तुम्हें अगर जीवन में ये संतुलन बनाना आ जाए बस, तो फिर तुम सुखी हो, और अगर संतुलन नहीं बनाना आया तो तुम दुखी हो, क्योंकि सबके साथ मेल बैठाना पड़ता है। इसलिए जो कुछ कहा गया आइए हम उन पर विचार करें। जो बिंदु, जो पॉइंट्स हमारे पवित्र ग्रंथों में देते हुए ये कहा गया कि सुनो, ये जीवन का धर्म है। सत्यम दमस्तपः शौचम संतोषो ह्रीः क्षमार्जवम ज्ञानम दमो दया ध्यानम में धर्म सनातन। सनातन धर्म, सनातन परंपराएं, शाश्वत धर्म क्या है जीवन का? एक सत्यम, कृत्रिमता से, बनावट से बचकर चलिए, जीवन की वास्तविकता के साथ संबंध जोड़िए। ध्यान रख लीजिए, जीवन दिया गया है तो बहुत कीमती है। इस मूल्यवान जीवन की मूल्यता को, मूल्यवान जीवन है तो इसकी कीमत को दूसरा कोई नहीं समझेगा, आपको खुद अपने जीवन का महत्व समझना है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि अपने आप को कीमती बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी है। नकली जीवन नहीं, असली जीवन जिए। तो पहला कहा गया है सत्यम। दूसरा कहा गया कि ये सत्य धर्म है, तो दूसरा धर्म का विशेष रूप माना गया है कि एक दिव्य गुण और है, स्वयं पर नियंत्रण करना। स्वयं पर नियंत्रण करना मतलब इसको माना गया है कि यह वह चीज है जब आप अपने ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कितना, कितनी स्थिति में कार्य करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करनी होती है कि आज मैंने अपने ब्रेक का कितना इस्तेमाल किया। आपको अपनी अच्छी गाड़ी चलानी तभी आती है ना जब आप जो है स्पीड के साथ में बैलेंस बनाएं, सही जगह मोड़ें, और जहां खतरा है वहां अपना ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड कम करें, या रोकना हो तो रोकें। तो जैसे गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान रखना है कि गति देने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन जितनी ज्यादा गति उतना ही ज्यादा संतुलन चाहिए। जितना तेजी से दौड़ रहे हो उतना ही संतुलन भी बनाओ, और संतुलन बनाने के लिए जरूरी है ब्रेक लगाना भी सीखो। जब संतुलन बिगड़ने लगता है तो आदमी, स्पीड ज्यादा बढ़ रही होती है, ब्रेक लगाकर अपने को रोकना होता है, तो संतुलन बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। और संतुलन बिगड़ने लग जाए तो फिर आदमी को सावधानी अपनाने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक ही जो है, अक्ल ही, समझदारी ही आपको रोकती है। अधिक गुस्सा नहीं, अधिक बोलना नहीं। आराम करने के लिए आलस्य आता है,
आलस्य आपको नींद की तरफ लेकर जाता है, लेकिन उतना जितने से विश्राम मिलता हो। इससे आगे आलस्य कर रहे हैं तो फिर आलस्य से बढ़कर दुश्मन कोई नहीं, और लापरवाही से बढ़कर के खतरनाक चीज कोई नहीं, जहर का काम करती है। लापरवाही को तो कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में ये मान कर चले कि इससे बड़ी राक्षसी कोई है ही नहीं। जो आदमी लापरवाह है, समझ लीजिए कि केयरलेस आदमी अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता और बहुत कुछ खो बैठता है। थोड़ा सा आलस्य, थोड़ी सी लापरवाही से आप अपनी हर दिन की आदतें खराब कर लेते हैं। बहुत कोशिश करें कि सैर करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, चलो आज छोड़ते हैं, कल कर लेंगे। कल से तो पक्का। जिन लोगों ने हमेशा ये कहा कि कल से पक्का, तो उन लोगों का कोई पक्का नहीं होता। कल से मतलब पूर्ण कच्चा, पूरा कच्चा ही कच्चा, क्योंकि जो कल की बात करता है वो आदमी कभी नहीं कर पाता। जिसने अपने मन में ठान लिया कि अब शुरुआत करनी है, तो लापरवाही को जीता, आलस्य को जीता, वो आदमी आगे बढ़ेगा। और जिस आदमी ने अपने आलस्य को नहीं जीता और अपनी लापरवाही को नहीं जीता, वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता, ऊपर उठ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे लोग जो है लॉटरी के सपने देखते रहते हैं कि कोई आएगा, लॉटरी लग जाएगी, बात बन जाएगी। और अगर संयोग से लग भी गई लॉटरी, तो ये बात ध्यान रख लेना, मिला हुआ धन भी टिकेगा नहीं, क्योंकि वो जिसका है उसके पास लौट जाएगा। मतलब ये है कि भगवान ने ये कहा कि मैंने दे तो दिया तुम्हें, पर अगर तू लायक है तो तेरे हाथों में संभलेगा, और नालायक है तो तेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए परमात्मा की विभूतियों को संभालना भी आना चाहिए। वो सुरक्षित हाथों में ही आती। अच्छे से अच्छी जगह आकर के भी लोग जो है उस जगह को खो बैठते हैं, ऊंचे स्थान पर पहुंचकर भी वहां टिक नहीं पाते। अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी अच्छे कुल वाला बन पाना और कुलीन बन पाना, दिव्य गुणों को जोड़ पाना, दिव्यता अपने जीवन में बना पाना आसान बात नहीं। ज़्यादातर लोग जो है कुलीन होकर के भी वो इतने नीचे गिर जाते हैं कि उससे तो अच्छा जिन बेचारों को कुल और वंश का भी पता नहीं है वो ज़्यादा अच्छे, कम से कम उनके संस्कार तो अच्छे हैं। इसलिए हर दिन अपने आप को नियंत्रित करना और अपनी लापरवाही पर काबू पाना, इसको कहा गया है कि जीवन में जीवन धर्म का ये दूसरा लक्षण है जो आदमी को अपनाना चाहिए। तीसरा माना जाता है कि वही व्यक्ति सच्चे धर्म वाला होगा जिस व्यक्ति के अंदर तपस्या की शक्ति होती है। तपस्या का बल जिस आदमी के अंदर होगा, जीवन में दिव्य गुण टिकते उसी के हैं। समझ लीजिए कि जिन लोगों ने भी जीवन में कुछ बड़ा पाया है, उनकी तपस्या कितनी बड़ी रही है। बिना तप के किसी भी भवन की ईंटों में आप देखते हैं, ईंटें कच्ची नहीं होती, पक्की होती हैं, तभी उसकी नींव भी मजबूत होती है, भवन भी मजबूत होता है। ईंटों को पका लेना, उनको मजबूत करना होता है। कच्ची ईंटें जो हैं, जब मिट्टी से बनाई जाती है, उनसे कोई चीज़ बना भी दी जाए, दीवारें बना दी जाए, तो वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। आग में तपाइए उसी ईंट को और पका कर लेकर आइए। वो जो आग में तपाना है वो मजबूत करना है। आग तपाने का मतलब हो गया जीवन में ऐसे ही खुद को तपाओ तपस्या के द्वारा, जिससे आप मजबूत बन सकें, हजारों सालों तक आपका नाम टिक सके, खुद भी मजबूत हो सके। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि तपस्या से ही किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में शक्ति आती है। और तप करने वाले लोग जो ना आलसी होते और ना लापरवाह होते, नियम उनके पक्के होते हैं। उनके वो घड़ी देखकर नहीं चलते, घड़ियां उनके अनुसार चलती हैं। वो वक्त देखकर नहीं चलते, उनके अनुसार वक्त चल रहा होता है, क्योंकि उन लोगों को ये गुण आता है कि किस तरह से समय के साथ चलना है। वो अपने जीवन में सूरज को उगाते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की
एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है